गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एमपी पेनिस्ट्री 2026 के रिगार्डिंग आपके माइंड में जितने भी डाउट है वो इस वीडियो के बाद में क्लियर हो जाएंगे। एमपी पेनिस्ट्री क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, सिलेबस क्या होता है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, एग्ज़ाम कब होता है और सैलरी कितनी होती है, कॉलेज ड्यूरेशन कितना होता है, ये सारी बातें जो आपके मन में जितने भी डाउट है वो सारे इस वीडियो के बाद क्लियर हो जाएंगे। तो चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। एमपी पेनिस्ट्री क्या है? तो एमपी पेनिस्ट्री का फुल फॉर्म होता है मध्य प्रदेश प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट। और इस एग्ज़ाम को गर्ल्स और बॉयज़ दोनों दे सकते हैं। अदर स्टेट के गर्ल्स एंड बॉयज़ भी दे सकते हैं, लेकिन जो एमपी की गवर्नमेंट सीट्स है वो सिर्फ एमपी की गर्ल्स के लिए होती है। बाकी सारे स्टूडेंट्स को सिर्फ प्राइवेट कॉलेज अलॉट होता है। इसके बाद अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे पहले तो आप 12th पास आउट होना चाहिए, वो भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और इंग्लिश कंपलसरी है। ये 4 सब्जेक्ट आपके कंपलसरी होने चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और इंग्लिश, है ना। मिनिमम एज जो होनी चाहिए आपकी 17 साल होनी चाहिए, यानी कि आप 17 साल के कंप्लीट हो जाने चाहिए, उसके बाद ही आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और आप मैक्सिमम एज जो है वो 35 ईयर हो सकती है, 35 ईयर तक आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्लास 12 एनसीईआरटी, वैसे इसके पहले सिलेबस क्लास 11 और 12 दोनों का होता था, लेकिन 2024 के बाद से इसका सिलेबस चेंज हो गया है और अब इसमें सिर्फ क्लास 12 की एनसीईआरटी पूछी जाती है। क्लास 12 एनसीईआरटी सिलेबस है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, है ना। क्लास 12 का होता है ये, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायो का। और बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल के क्वेश्चन नहीं होते इसमें। अगर आपके बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर है तो आप इस एग्ज़ाम को अच्छे से निकाल लोगे। तो फिजिक्स भी 20 नंबर की होती है, केमिस्ट्री भी 20 नंबर की होती है, बायो भी 20 नंबर की होती है। और इस एग्ज़ाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। जीके भी 20 नंबर की होती है और जो इंग्लिश है वो भी 20 नंबर की होती है। अगर आप और भी डिटेल में देखना चाहते हो कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में कौन कौन से टॉपिक्स है, जीके में कौन से टॉपिक है और इंग्लिश में कौन से टॉपिक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगले वीडियो में मैं इसी के बारे में बताऊंगी कि इसमें कैसे आपको तैयारी करना है, कहाँ से फिजिक्स पढ़नी चाहिए, कहाँ से केमिस्ट्री पढ़नी चाहिए और कैसे अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। वैसे इतना हार्ड लेवल का एग्ज़ाम होता नहीं, इसका कटअप भी अराउंड 50 जाता है। पिछले साल 50 गया था। मैं आपको कटअप के रिगार्डिंग भी सारी चीज़ें बताऊँगी इसी चैनल पर। अभी ये एग्ज़ाम हो गया है, इसलिए आप अगर आपको इस एग्ज़ाम को देना है तो आप 2026 में ही दे पाओगे इस एग्ज़ाम को, है ना। तो अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो, टाइम बहुत कम है, कब टाइम बीतता है पता नहीं चलता है। तो अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दो। इसी चैनल पर मैं पूरी बायोलॉजी भी पढ़ाऊँगी। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो ये ऑनलाइन मोड में पेपर होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है और ऑनलाइन ही होता है, ऑफलाइन नहीं होता है इसमें। इसलिए आप अगर पहले से मॉक टेस्ट दे रहे हो तो ऑनलाइन ही मॉक टेस्ट दे के जाओ, ताकि पेपर के दौरान कोई भी गड़बड़ी ना हो। एग्ज़ाम कब होता है तो इसकी फॉर्म जो होता है वो मई अप्रैल मई में फॉर्म आ जाता है और एग्ज़ाम जो होता है वो जून या जुलाई में हो जाता है। तो इसका जो एग्ज़ाम होता है वो 4-5 दिन तक चलता है, शिफ्ट वाइज होता है। इसी साल ये एग्ज़ाम जो था वो 8 शिफ्ट में हुआ था, अलग अलग पेपर। और फिर पेपर होने के बाद में नॉर्मलाइजेशन होता है। फिर आपके मार्क्स जो तुरंत तो पता चली जाते हैं कंप्यूटर पर, लेकिन जब रिजल्ट आता है तब उसके बाद में 1-2 नंबर बढ़ भी सकता है आपको, 1-2 नंबर घट भी सकते हैं, ऐसा होता है। और इस एग्ज़ाम को देने के बाद में अगर आपको कॉलेज मिलता है, गवर्नमेंट मिले या फिर प्राइवेट मिले, तो गवर्नमेंट कॉलेज जो होता है वो 4 साल का होता है। नर्सिंग कोर्स का ड्यूरेशन 4 साल का होता है, प्लस 6 मंथ के आपकी इंटर्नशिप होती है। और सैलरी की बात करें तो 35,000 से 40,000 के बीच में इसकी सैलरी होती है। इस एग्ज़ाम की रिगार्डिंग आपके मन में और कुछ अगर डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं हर किसी के कमेंट का रिप्लाई करूँगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते कल। बाय, थैंक्स फॉर ऑल।